हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस बायो। सो आज से हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी रीड विथ मी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर, ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, तो इसे हम रीड करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊँगा मैं साथ में। ओके, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन है, ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ने वाले। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज यू हैव अर्लियर read it that oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids to derive energy to perform various activities। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ओके, तो हमें एयर की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन जब हम अपने बॉडी में लेते हैं तो वो जाके सेल के अंदर जाके ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड इसको ब्रेक डाउन करके एटीपी प्रोड्यूस करता है। ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, उस एनर्जी से हम बॉडी के डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ओके, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट 3 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन। ओके, सो उसी प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक हार्मफुल गैस होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल गैस आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग दी अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब तोड़ने वाले रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब बनने वाले रिएक्शन। ओके, तो ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं, उसी प्रोसेस के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ओके, जो कि हार्मफुल गैस होती है, तो उसे हमें बाहर भी निकालना होता है इसी ब्रीथिंग के दौरान। ओके, सो इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट द ऑक्सीजन हैज़, इसीलिए ऑक्सीजन हमें कंटिन्यूसली देना पड़ता है सेल को। ओके, ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स जिसे हमें रिलीज़ करना है आउटसाइड। ओके, हैज़ टू बी रिलीज्ड आउट। सो इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ओके, तो ब्रीथिंग क्या हो गया? फ्रेश एयर को इनसाइड लेके फाउल एयर को बाहर भेजना ही ब्रीथिंग हो गया। ओके, सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसी ब्रीथिंग को कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्चुअली ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही अलग टर्म्स है। ब्रीथिंग मतलब सिर्फ एयर को लेना और छोड़ना। ओके, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। ये फिजिकल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन मतलब जो एयर लिए आप, उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो सेल तक जाके, ये जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसे ऊपर लिखा है, इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस होके जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, सो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस। सो प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ओके, तो अगर चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हो तो चेस्ट अप एंड डाउन मूव करता है। ओके, ये किसके दौरान? ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू ब्रीथिंग। ओके, सो हाउ डू वी ब्रीथ? ओके, हाउ डू वी ब्रीथ, इसका जवाब नीचे है। ओके, सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम बात करें। ओके, सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये हम जानने वाले। ओके, जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, मतलब एयर लेने का और एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसे लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट होती है। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस में रहता है, मतलब ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है, और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ओके, इट डिपेंड्स मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि लोअर जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ओके, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हुए जैसे कि स्पंजस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैट वर्म्स हो गए, इनके अंदर जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है दैट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, सो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, सो इन्वर्टिब्रेट जैसे कि स्पंजस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैट वर्म, इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी, इनकी जो एंटायर बॉडी है उसी से डिफ्यूजन होता है। ओके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सो अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म एक एनेलिड है। ओके, अर्थवर्म पानी में रहता है, तो उसकी जो क्यूटिकल, पानी में नहीं रहता, ये एक सॉइल के अंदर रहता है। ओके, सो उसका जो क्यूटिकल है, मतलब क्यूटिकल मतलब उसके स्किन के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे मॉइस्ट होती है, वो मॉइस्ट क्यूटिकल होती है अर्थवर्म के अंदर। मॉइस्ट क्यूटिकल्स के द्वारा ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीथिंग करता है। एंड इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। इंसेक्ट्स कहाँ पे होते हैं? आर्थ्रोपोड के अंदर बिलोंग करते हैं। इनके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं जिन्हें हमें, उसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर विद इन दी बॉडी। ओके, सो ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, और स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स होते हैं। गिल्स किन के अंदर होते हैं? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्कस के अंदर गिल्स होते हैं। ओके, सो ब्रांकियल रेस्पिरेशन के थ्रू
ये ब्रीथिंग करते हैं। ओके, तो और जो वैस्कुलराइज बैग्स, स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर बैग्स होते हैं लंग्स, जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, इसे कौन यूज़ करता है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स को। किसका टेरेस्ट्रियल फॉर्म? मोलस्कस के और आर्थ्रोपोड्स के टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो होते हैं वो लंग्स के द्वारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग करते हैं, और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और एक्वेटिक मोलस्क होते हैं वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। सो वर्टिब्रेट, ये तो हो गया इनवर्टिब्रेट की बात। अब वर्टिब्रेट के अंदर जो फिशेज है वो गिल्स यूज़ करते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। एम्फीबियंस के अंदर जो फ्रॉग होता है उनका जो स्किन होती है वो भी मॉइस्ट स्किन होती है, जिस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के द्वारा करता है फ्रॉग। ओके, तो इस स्लाइड में हमने ये जाना कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है। ओके, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का डेफिनेशन जाना, कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जाना और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जाना। मैं एक क्विकली रिकैप देता हूँ आपको। जो हम एयर हवा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट करते हैं उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, वो जो कि फिजिकल प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन जो हम अंदर लिए हैं उसे जाके सेल के अंदर जाके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को तोड़ के एनर्जी को प्रोवाइड कराना रेस्पिरेशन होता है। ओके, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेनली हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो इन्वर्टिब्रेट्स जो हो गए, स्पॉन्जस, सिलेंडर्स, फ्लैटवर्म, उनके अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस होता है। अर्थवर्म के अंदर यूज मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, उसके द्वारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होता है। और इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा एयर का ट्रांसपोर्ट होता है। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के अंदर गिल्स होता है, उनके जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है उनके अंदर लंग्स का यूज़ होता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो फिश होते हैं उनके अंदर गिल्स का यूज़ होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर लंग्स का यूज़ होता है। एम्फीबियंस के अंदर जो फ्रॉग होता है उसकी जो स्किन है, मतलब क्यूटेनियस स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, जिसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।